हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा 4 फ्लेक्सी कैप फंड जिसने ना केवल पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, बल्कि जब से वो फंड बना हुआ है तब से लेकर आज तक उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वाइन का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। ये ज़ेरोधा का एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप ज़ेरोधा में अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो क्वाइन में भी लॉगिन कर सकते हैं और काइट में भी लॉगिन कर सकते हैं। काइट है जहाँ से आप स्टॉक्स में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च कर लेना है। पहले तो ये आ गया कि आप एक्सप्लोर पर जाइएगा, फिर यहाँ पर इक्विटी पर सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पर सभी टाइप के फंड आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड आ चुका है। ठीक है, इस पर सर्च करेंगे तो जो भी फ्लेक्सी कैप फंड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे फ्लेक्सी फंड है जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका चलिए दोस्तों चारों फंड के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो पहला फंड है वो आपका है दोस्तों, जो पहला फंड है वो आपका है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया हुआ है 65.49% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको अगर म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिलता है तब भी हम उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसने यहाँ पर दिया हुआ है पिछले 1 साल में 65.49% का रिटर्न। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पिछले 2 साल का, तो यहाँ पर 29.63% की यहाँ पर इसने रिटर्न दिया हुआ। पिछले 3 साल की बात करते हैं तो 35.18% का रिटर्न दिया हुआ है, और पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 31.32% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 5 साल का भी मैंने यहाँ पर देखा है तो 31% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला होगा। देख सकते हैं कि ये सन 2023 में यहाँ पर इस फंड का बना हुआ था, और सन 2023 से ये फंड देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक कितना अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो इसने अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। और देख सकते हैं कि इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर अंकित पांडे हैं, और यहाँ पर इसने सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि मटेरियल में इसने 12.6% इन्वेस्ट किया हुआ है, डेरिवेटिव्स में यहाँ पर 10.49% किया हुआ, फाइनेंशियल्स में 9.82% दिया हुआ है। ये सेक्टर्स का है। ठीक है, यहाँ पर शो ऑल्स पर क्लिक करेंगे तो सभी सेक्टर्स यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप कंपनीज का देखना चाहते हैं तो कंपनीज का देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यहाँ पर 9.78% किया हुआ है, ट्रैप्स का दिया हुआ है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, स्वान एनर्जी लिमिटेड में है, हुडको में है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज में इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और उनके एलोकेशंस क्या है तो यहाँ पर परसेंटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्लैक्सी कैप फंड है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों दूसरे की बात कर ले तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। गाइस, दूसरा जो फ्लैक्सी कैप फंड है वो आपका है जेएम फ्लैक्सी कैप फंड है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया हुआ है 62.81% का रिटर्न दिया हुआ है। आउट परफॉर्मेंस रिटर्न दिया हुआ है। इसका जो बेंचमार्क है आपका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसको यहाँ पर बीट किया हुआ है, क्योंकि जो रिटर्न आपका जो इंडेक्स का रिटर्न है वो कम से कम 15 से 20% होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 62% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पिछले 3 साल की बात करूँ तो 27.93% है, पिछले 5 साल की बात करूँ तो 23.95% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। काफ़ी अच्छा परसेंटेज इसने रिटर्न दिया हुआ है, सीएजीआर रिटर्न है। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इसने इतना दिया हुआ है। और देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है सन 2023 में ये भी बना हुआ था, और देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है हमेशा अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऊपर की ओर ही गया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसका जो फंड मैनेजर है देख सकते हैं कि चैतन्य चौकसी है। और यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप सेक्टर का एलोकेशन देख सकते हैं। कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर कंपनीज का एलोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों तीसरे फंड की बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो तीसरा फंड है वो आपका है पराग परीक फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों इसने जो 1 साल में पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया हुआ है वो आपका 41.84% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका पिछले 3 साल का देख लेते हैं तो 3 साल में 23.32% का दिया हुआ है, और पिछले 5 साल का देखेंगे तो 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये 5 साल का देखें, पिछले 5 साल का तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है।
ठीक है, 24% का। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं कि 58,900 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, एग्जिट फ्लोर देख सकते हैं। और इसके जो फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर हैं, और देख सकते हैं, और सेक्टर वाइज देख सकते हैं तो फाइनेंशियल में 25.06% इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में 15.39% इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि जो आपका फ्लेक्सी कैप फंड होता है उसमें क्या होता है कि आपका 65% इन्वेस्ट होता है इक्विटीज़ या इक्विटीज़ रिगार्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इन्वेस्टेड होता है, और इसके पास फ्रीडम होती है कि वो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप फंड में। और यहाँ पर बात करते हैं कंपनीज़ की, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैप्स में, एचडीएफसी फंड बैंक लिमिटेड में, यहाँ पर कई कंपनीज़ में यहाँ पर इनका एलोकेशंस दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों जो लास्ट और इम्पोर्टेंट आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट फंड है वो आपका है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने 47.06% का रिटर्न दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और पिछले 5 साल का देखें तो 19.58% से रिटर्न दिया हुआ है। तो एज कम्पेयर टू इसका जो इंडेक्स है वो 15% दिया हुआ है, और यहाँ पर 19 पॉइंट है, तो उसके कंपेरिजन में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो फंड मैनेजर हैं इनका यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट AUM दे सकते हैं कि 14,470 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं ये। ठीक है, और 1% एग्जिट फ्लोर लगेगा अगर आप एक साल के अंदर यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 1.03% है, और देख सकते हैं कि लॉक इन पीरियड यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और फनी देख सकते हैं सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट इनका देख सकते हैं, कंपनीज वाइज इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया 4 आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जिन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको कौन सा वाला फंड आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट फंड कौन सा है और क्यों है। ठीक है, और आपका कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।